एक बार की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राजीव और दूसरे का नाम कमल। दोनों मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन अचानक उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और गांव वाले उसकी चकाचौंध देखकर बहुत प्रभावित हुए। पूरे गांव में उस व्यापारी की चर्चा होने लगी। ऐसे ही राजीव और कमल भी इसी बारे में बात करने लगे। राजीव कहता है, वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। देखो उसके कितने ठाट बाट हैं। उसके पास हमेशा हजारों लोग हाथ जोड़े घूमते हैं और हमें देखो रोज रोज की वही मेहनत, किसी तरह घर परिवार गरीबी की चादर ओढ़े जीवन जी रहे हैं। तब कमल कहता है, अरे भाई राजीव, जिसके पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। भगवान ने कम से कम हमें रहने की छत दी है, खाने की 2 वक्त की रोटी दी है। अगर ज़्यादा इच्छाएं रखोगे तो भगवान वह भी तुमसे छीन लेंगे। इस पर राजीव ने कहा, तू भी न कमल, हमेशा ज्ञान बांटते रहता है। छोड़ मुझे, क्या मैं कौन सा अमीर बनने वाला हूँ? वही जिंदगी है, वही फटे पुराने कपड़े। राजीव को उस व्यापारी की अमीरी देखकर बहुत जलन होने लगी और वह बस उसी के सपनों में खोया रहता था। रात दिन वह बस अमीर होने के ख्वाब देखता रहता था। इसी कारण उसकी मजदूरी करने का भी मन नहीं करता था। वह दिन बहुत गरीब होता गया। खाने के भी लाले पड़ने लगा। राजीव की ऐसी हालत देखकर कमल राजीव से बोलता है, राजीव, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। राजीव ने कहा, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? सपने देखने से ही पूरे होते हैं। कमल, तुम देखना, एक न एक दिन जरूर अमीर बन जाऊंगा। कमल ने कहा, तुझे समझाना बेकार है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजीव को कमल की बातें वे फालतू ही लगती थी। उसे लगता था कि कमल हमेशा उसे समझाता ही रहता है। एक दिन राजीव काम के तलाश में बाजार गया तो देखा कि एक आदमी लॉटरी का टिकट बेच रहा है, तो उसने एक टिकट खरीद लिया। संयोगवश राजीव को लॉटरी लग गई। अब राजीव रातों रात करोड़पति बन गया। राजीव ने उस पैसे से बहुत बड़ा घर और एक महंगी गाड़ी भी खरीद लिया। यह देखकर उसका दोस्त कमल बहुत खुश हो गया और अगले दिन राजीव से मिलने के लिए उसके घर गया। तो राजीव ने सोचा, जरूर कमल पैसा मांगने के लिए आया होगा। इसी सोच को लेकर कमल को भरपूर बेइज्जती किया। तब कमल कहता है, तुम जैसा लालची इंसान कभी किसी का दोस्त ही नहीं हो सकता। मैं यहाँ अपनी दोस्ती निभाने आया था। सोचा था तू मेरी इज्जत करेगा, लेकिन तुझे तो अपने पैसों का बहुत घमंड है। आज तेरा समय है राजीव, कल मेरा भी समय आएगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा। यह कहकर कमल वहाँ से चला गया। कई साल बीत जाते हैं।
राजीव और कमल एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। कमल शहर चला जाता है और बहुत पैसे कमाता है। एक दिन राजीव बहुत बीमार पड़ जाता है। इलाज के वास्ते कुछ दिनों के लिए विदेश जाने के पहले अपने किसी रिश्तेदार को अपना फैक्ट्री संभालने के लिए दे दिया। कुछ महीने बाद राजीव पूरी तरह ठीक होकर वापस आया तो उस फैक्ट्री के मालिक दूसरे को देखकर राजीव बहुत परेशान हो गया और वह जिसे फैक्ट्री चलाने दिया था उसके पास जाकर कहता है, मैंने तुझे अपना सारा काम और कंपनी कुछ महीनों के लिए संभालने के लिए दी थी और तूने कंपनी ही अपने नाम करवा ली। पर उस आदमी ने राजीव को अपनी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और राजीव सड़कों पर आ जाता है। एक दिन जब राजीव सड़क पर सोया हुआ था तो उसका पुराना दोस्त कमल गाड़ी से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर राजीव पर पड़ा। अपनी दोस्ती की यह हालत उससे देखी नहीं गई। कमल ने राजीव से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। राजीव ने कमल को सारी बातें बताई। यह सुनकर कमल को काफी गुस्सा आया। वह राजीव को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। कमल ने भी काफी तरक्की करके घर और गाड़ी खरीद ली थी। उसने राजीव की बहुत खातिरदारी की और अपने साथ घर में रहने के लिए बोला। कमल की बातों को सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए और कहा, दोस्त मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफी बुरा व्यवहार किया। कमल बोला, दोस्त छोड़ो भी वह बातें। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। धन्यवाद।